हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन व्हेन ए हार्ट थ्रो फॉल इन लव विथ ए बुली बॉय। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जेके मान जाते हैं उसकी फियोंसे के साथ रहने के लिए। पहले तो वो इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन उसके मॉम और डैड चाहते हैं कि वो ये शादी करे, लेकिन उसने भी शर्त रख दिया है कि उसको पसंद नहीं आया तो वो नहीं करेगा। और वो मन में बोलते हैं, मैं तो ऐसे भी शादी नहीं करने वाला हूँ, मुझे तो सिर्फ ये आप लोगों से बुलवाना था। आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर मुझे पसंद नहीं आया तो आप मुझे शादी नहीं कराओगे उसके साथ, तो मैं उसको ऐसे भी रिजेक्ट करने वाला हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ दिन रहने के लिए चला जाऊँगा। उसके मॉम और डैड बोलते हैं, क्या सोच रहे हो इतनी देर से, तुम्हें क्या कहा है, जल्दी से अपना बैग पैक कर लो, क्योंकि कुछ दिनों में तुम दोनों साथ में रहने लगोगे। तुम दोनों के लिए एक हमने घर ख़रीदा है, उसमें तुम दोनों रहोगे, ठीक है। जेके बोलते हैं, हाँ हाँ सुन लिया है, कब जाना है बता देना। मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन कहते हैं, तुमने उसको देखा भी नहीं है तो तुम्हें कैसे पता होगा कि तुम किसके साथ रहने वाले हो। तुम एक बार उससे मिल क्यों नहीं लेते हो। एक काम करते हो, तुम उसके पिक देख लो। जॉन कुक बोलते हैं, मुझसे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी पिक देखना, ठीक है, आप लोग ही देखते रहिए, मुझे किसी की फ़ोटो नहीं देखना है। उसके मॉम डैड कहते हैं, तुम इस तरह से कहोगे तो कैसे चलेगा, क्या तुमने पहले से मन बना लिया है कि तुम उसको रिजेक्ट करने वाले हो। जेके बोलते हैं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। उसके फादर बोलते हैं, तुम्हें देख के ऐसा ही लग रहा है, कहीं तुम हमें धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हारी माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है कि तुम हमें धोखा दोगे, वहाँ पे जाने के बाद बोलोगे कि उसको पसंद नहीं आया, तो ये नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और तुम्हें वो पसंद आएगा ही। जॉन कुक बोलते हैं, देखते हैं, मैंने कहा ना, मैंने थोड़ी कहा है कि मैं उसको मना कर दूँगा। ऐसे भी हम दोनों लिविंग में रहने वाले हैं तो एक दूसरे को जान ही जाएंगे। मिस्टर जीवन कहते हैं, जाओ जाके अपना बैग पैक कर लो और जल्दी से जितनी जल्दी हो सके उसके साथ रहने के लिए उस घर पे चले जाओ, ठीक है। और माइंड में अगर ऐसा वैसा कुछ चल रहा है तो उसको माइंड से निकाल दो, क्योंकि हम नहीं सुनने वाले हैं तुम्हारा कोई भी एक्सक्यूज़, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है मेरे दोस्त की बेटा कितना ज़्यादा हैंडसम है, उसके लिए लोग मरते हैं और तुम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। जेके बोलते हैं, आप लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया है अगर मुझे वो पसंद नहीं आया तो आप लोग उसके साथ मेरी शादी नहीं कराओगे। मिसेस जीवन बोलते हैं, हाँ हाँ देखते हैं। जॉन कुक बोलते हैं, देखते हैं कि क्या मतलब। मिस्टर जीवन बोलते हैं, हाँ वो ही कहना चाहते हैं तुम्हारा मॉम, अगर उसको देखने के बावजूद और उसके साथ रहने के बाद भी तुम्हें उसके साथ शादी नहीं करना है तो फिर ठीक है, हम दोनों तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। जेके बोलते हैं, ठीक है, मैं अपना कमरे में जा रही हूँ, ठीक है, मुझे बहुत काम है, ऐसे भी मेरे सर पे बहुत ज़्यादा टेंशन है। बोलते हैं, क्यों, क्या हुआ। क्योंकि इस बार कॉलेज पे कोई ऐसा आ गया है जो शायद मुझे बीट करने वाले हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा डैड, पहले ही बता दे रहा हूँ, मुझे टॉप आना है। जॉन को की डैड बोलते हैं, अगर तुम इस बार एग्ज़ाम से टॉप नहीं होते हो तो मैं देख लूँगा, कोई ज़रूरत नहीं। जॉन को गुस्से से बोलते हैं। उसके मॉम बोलते हैं, आप कैसे बातें कर रहे हो, क्या आप उसको बिना एग्ज़ाम की टॉप करने वाले हो क्या कॉलेज में। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे अपनी जॉन कुक पे पूरा भरोसा है, वो कॉलेज पे हमेशा टॉप करते हैं, इस बार भी टॉप करेगा। तुम परेशान क्यों हो रहे हो जॉन कुक। मॉम, वो इसलिए क्योंकि इस बार कोई ऐसा आ गया है जो मेरी टक्कर का है, वो दिखने में भी मेरे जैसा हैंडसम है। मैं बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन ये सच है, और वो स्टडी में बहुत अच्छा है। मैं क्या करूं, अब ऐसा बंदा आ गया है कॉलेज में, मैं उसको बाहर तो निकाल नहीं सकता हूँ ना। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि वो जल्दी से इस कॉलेज से चला जाए। मिसेस जीवन बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम क्या बोल रहे हो जॉन को, तुम कॉलेज में ये सब कुछ करने के लिए जाते हो क्या। सब लोग तुम्हारे बारे में यही बोलते हैं कि तुम बुली बॉय हो। ये सब कुछ सुनना मेरे लिए बहुत ज़्यादा शर्मदायक है। तुम इस तरह की हरकत क्यों करते हो, अच्छा लगता है क्या अपनी बेटी के बारे में ये सब कुछ सुनते हुए। लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं, जॉन को हर इंसान को बुली करते रहते हैं, उसको थोड़ा सा बोलिए ना, हमारे बच्चों को परेशान ना करे। और तब मेरा
फेस लटक जाते हैं। और तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आते है अपने मॉम पे कि तुम्हारी मॉम को लोग बातें सुनाते हैं। क्या आपको कौन बातें सुना सकते हैं? आप लोगों को इतना बातें सुनाते रहते हो, आपको कैसे कोई कुछ बातें सुना सकते हैं? आप तो डैड को कितनी सारी बात सुनाते हो, तो फिर लोगों से बात सुन के क्यों आते हो? सही कहा तुमने, जॉनकुक के डैड बोलते हैं मुस्कुरा के और बेटे के साथ हाथ मिलाते हैं। जॉनकुक की मॉम गुस्से से बोलते हैं, तुम दोनों की तो खैर नहीं, तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना। जॉनकुक बोलते हैं, सॉरी मॉम, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था। यहाँ पे भी शुरू हो गए हो तुम बुली करना, जॉनकुक की मॉम बोलते हैं और जॉनकुक की कान खींचने लगते हैं। जॉनकुक बोलते हैं, छोड़िए मुझे दर्द हो रहे हैं डैड। उसके डैड बोलते हैं, छोड़ो मेरे बेटे को, उसको चोट लग रहे हैं और ऐसे भी तुम उसका कान नहीं खींच सकते हो। उसके कान से उसका लाइफ पार्टनर खींचने वाला है जो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और तब मेरा बेटा कुछ नहीं कहेगा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्यों जॉनकुक? डैड, ऐसा आपको लगता है? ऐसा मेरे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है? ऐसे भी मुझे शादी तो नहीं करना है। क्या बोल रहे हो तुम? फुसफुसा कर बात मत करो, जो कुछ भी बोलना है ज़ोर से कहो ताकि हमें भी सुनाई दे। तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं हम और तुम फुसफुसा कर बातें कर रहे हो। दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ नहीं, अब जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। मिस्टर और मिसेस जॉन कहते हैं, ये लड़का भी ना बिल्कुल पागल है, कोई बात नहीं सुनते हैं। लेकिन जैसा भी है मेरा बच्चा बहुत हॉट है, क्या बताए। तुम भी ना मिसेस जॉन अपने बेटे के बारे में सब कुछ बोल रहे हो। क्यों, तुम्हें नहीं लगता है हमारा बेटा बहुत हॉट है और हैंडसम तो है ही, क्या बताए। इतना हैंडसम कि लड़कियां और लड़के सब लोग उसके लिए पागल हैं। हमें बहुत खुशी होती है जब लोग कहते हैं जॉनकुक की मॉम को देखो, वो कितना ब्यूटीफुल है, उसके सान कितना हॉट और हैंडसम है। तब सुन के बहुत अच्छा लगता है जब जॉनकुक के नाम से मुझे पुकारते हैं। हाँ हाँ, और तुम ब्यूटीफुल किसने कहा? तुम लोगों के साथ बात करते हो, कहीं कोई आदमी ने तुम्हें ब्यूटीफुल तो नहीं कहा ना? तुम भी ना कैसी बातें कर रहे हो? जॉनकुक सुनेगा तो क्या सोचेगा? छोड़ो भी इन सारी बातों को। नहीं छोड़ूंगा। किसने कहा? कौन सी आदमी ने कहा तुम्हें ब्यूटीफुल? मेरी बीवी पर किसकी नज़र है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब चलो भी बेशर्म की तरह बात करना बंद करो। किसी ने नहीं कहा हुआ है, क्या लगा के रखा है? किसने कहा है, किसने कहा है? मेरा दिमाग चाट रहे हैं। और यहाँ पे मिस्टर और मिसेस कीमतियों को बोलते हैं, ते तुमने सुना, वो मान गया है, तुम दोनों साथ में रहने वाले हो। सारा सामान पैक कर लिया है ना, या फिर मैं तुम्हारा मदद करूं? नहीं, मैंने कर लिया है मॉम, आप फिक्र मत कीजिए। वो मान गए हैं। हाँ, क्यों नहीं मानेगा, तुम हो ही इतना हैंडसम। क्या उसने मेरी पिक्चर देखी है मॉम? मिसेस किम कहते हैं, मुझे कैसे पता होगा, तुमने उसकी पिक्चर देखा है ना? त्यांग बोलते हैं, हाँ मैंने देखा है और मुझे वो पसंद है। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें वो पसंद है। क्यों नहीं होंगे, वो कितना हॉट और हैंडसम है, वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगेगा। तुम दोनों साथ में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे। मुझे तो सोच के ही खुशी हो रही है। सच में मॉम, आप सच बोल रहे हो ना? हाँ, हम दोनों सच में साथ में अच्छे लगेंगे ना? हाँ त्यांग, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। क्यों नहीं लगोगे, तुम हो ही इतना हैंडसम, वो इतना हैंडसम है। दो हैंडसम लड़का अगर साथ में होगा तो किसी को भी अच्छा लगेगा दिखने में। और आँखों के लिए इतना मोस्ट हैंडसम और ब्यूटीफुल लड़कों को देखना किसको अच्छा नहीं लगता है बोलो? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तुम दोनों को साथ में देखते हुए। आपने कब देखा है हम दोनों को साथ में मॉम? झूठ मत बोलो। क्यों नहीं देखूँगा, सच में देखा है। तुम्हारे डैड को पूछो। क्यों मिस्टर किम, आप आपके बेटे को क्यों नहीं कहते हो कि तुमने और मैंने त्यांग को और उसको साथ में कितनी बार देखा है? त्यांग बोलते हैं, डैड क्या बोल रहे हैं मॉम? सच में? हाँ बेटा, सच कह रहे हैं तुम्हारा मॉम, क्योंकि वो और तुम साथ में बहुत हैंडसम लगते हो। जब बचपन में तुम दोनों साथ में थे तब तुम दोनों ने साथ में एक दूसरे को हक करके किस किया था। तब से हम दोनों ने शादी के बारे में सोच लिया था और मेरे दोस्त और दोस्त की बीवी भी राज़ी हो गए थे। वो दोनों के दिमाग में भी यही ख्याल आ रहे थे।
वो दोनों चाहते थे कि हम दोस्ती से रिश्तेदारी में बदल जाए। और तुम दोनों पता है कैसे किस कर रहे थे? नहीं डैड, आप आगे मत बोलिए। आप ये सब कुछ मुझे चिढ़ाने के लिए बोल रहे हो ना? नहीं त्यांग, सच है। तुम दोनों ने लिप किस किया था बचपन में ही, और हम दोनों ने तब से तय कर लिया था तुम दोनों की शादी के बारे में। झूठ कह रहे हो आप, ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता। मुझे याद क्यों नहीं है? मॉम डैड क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं त्यांग, तुम हमारी बातों की बिलीव क्यों नहीं कर रहे हो? पिक्चर भी है, देखो, ये देखो। इस पिक्चर में तुम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। सच में ये मैं हूँ, और ये बचपन का वो है। ये तो बचपन से ही हॉट और हैंडसम है, और इसकी फेस से पता ही चलता है कि कितना नॉटी है। त्यांग, क्या सोच रहे हो? तुम जानते हो कि तुम उसको क्यों पसंद करते थे? क्यों मॉम? क्योंकि वो नॉटी है, इसलिए तुम उसको पसंद किया था, और उसने तुम्हें किस किया था। तब भी तुम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे जब तुमको उसने किस किया है, और तुम्हें नॉटी लड़का बहुत पसंद है ना? मॉम, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, जाओ, और बैग पैक कर लेना अच्छी तरह से। अगर कुछ छूट गए हो तो अच्छी तरह से याद करके रख लेना। उसके डैड कहते हैं किम त्यांग, वो रख लिया है ना सब कुछ याद करके, क्योंकि तुम लोग लिविंग में रहने वाले हो। डैड, क्या कैसी बातें करते हो आप? मॉम, डैड को समझाइए और उनको प्लीज़ ये सब कुछ बोलने के लिए मना कीजिए। क्यों क्यों? बचपन में ही किस कर लिया था, अभी बड़े हो गए हो, लिविंग में रहने वाले हो, पता नहीं तुम दोनों के बीच में क्या क्या होगा। तुम भी ना चुप हो जाओ। तुम्हारे डैड की माउथ पे मैंने अपना हाथ रख दिया है, अब कुछ नहीं बोल पाएगा। जा बेटा जा, अपनी रूम में जाके रेस्ट कर, ठीक है? तुम्हारी डैड की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो है ही इतना बेशरम। हाँ हाँ, और तुम कितना स्वीट हो मेरी वाइफ ही। आप क्या कर रहे हो? छोड़ो भी। त्यांग जा रहे हैं यहाँ से, और आप क्या, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, इसलिए क्या मैं रोमांस नहीं कर सकती हूँ मेरी बीवी के साथ? मिसेस किम, अभी भी आप पहले जैसे इतना जवान क्यों है? आपको किस करने का मन कर रहा है? मिस्टर किम, क्या अपनी माउथ पे थोड़ा सा काबू रख सकते हो क्या? वहाँ मेरा बेटा बड़े हो चुके हैं, उसकी शादी होने वाले है, और आप इस तरीके की बातें कर रहे हो, बिल्कुल शेमलेस की तरह। छोड़िए, मुझे काम करना है। आपके साथ गप्पे लड़ाने की टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ हाँ, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, वरना तुम मुझे एक किस तो करने ही देते। कैसी बातें करते हैं बेशरम आदमी, बिल्कुल शेमलेस है। दोनों ही करवाटे ले रहे थे। यहाँ पे त्यांग भी नहीं सो पा रहे थे, और जेके भी। जेके ये सोच के सो नहीं पा रहे थे कि पता नहीं कौन होंगे वो, किसके साथ रहने वाले हैं। पता नहीं यार, मैं किसके साथ घर शेयर करूँगा और कमरा। उफ, मेरा तो दिमाग ही फट रहा है। मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे शादी नहीं करना है किसी के साथ अभी, और मुझे किसी रिश्ते में नहीं खुद को इन्वॉल्व करना है। यही सोच के जेके परेशान हो रहा था, और उसको साइड में रखते हुए फिर वो ये सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसको ऐसे भी शादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ते हैं, वो शादी नहीं करने वाले हैं। वो कुछ दिन उसके साथ लिविंग में रहने की नाटक करेगा, उसके बाद मना कर देगा। लेकिन उसको साइड में रखते हुए फिर वो ये सोचना शुरू कर दिया है, पता नहीं कॉलेज में कौन टॉप होगा, क्या मैं टॉप होगा या फिर उस त्यांग। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अगर ऐसा कुछ हुआ ना मैं उसको मार ही डालूंगा। ये सब कुछ सोचे जा रहे थे, लेकिन जेके को कैसे पता कि क्या होने वाले हैं। वो इस सब बारे में सोचते सोच के नहीं सो पा रहे थे, और यहाँ पे त्यांग वो उस टॉप होने के चक्कर में नहीं पड़े हुए थे। वो तो ये बारे में सोच के बहुत ही खुश हो रहे थे कि उसके साथ वो लिविंग में रहने वाले हैं। आखिर में बहुत मान कैसे गए हैं? क्या मेरी पिक्चर उसने देखा है? क्या उसको पसंद आया हूँ मैं? और अगर पसंद आया हो तो अच्छी बात है, हम दोनों साथ में रहने वाले हैं, और हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर ये सब कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को कॉलेज शुरू होने वाले हैं। सब लोग आ चुके हैं, सिर्फ बुली गैंग की जियोन जॉनकुक और हार्टथ्रोब हमारा किम तेओंग कॉलेज नहीं आए हैं। अब थोड़ी देर में बेल बजने वाले हैं। ये दोनों की एंटर होते हैं बेल के साथ। जब बेल बज चुके हैं तब त्यांग और जॉनकुक साथ में एंटर करते हैं। टीचर बोलते हैं क्या बात है,
तो फिर तुम दोनों की आने के टाइम हो ही गए। तुम दोनों को पता नहीं है कॉलेज शुरू होने वाले हैं, अंत में क्यों आते हो? पहले नहीं आ सकते हो? जॉनकुक, तुम्हें हो क्या गए हैं? तुम तो हमेशा से पहले आते थे ना, आज लेट क्यों हो गए हो? जॉनकुक बोलते हैं, वो मैं थोड़ा सा परेशान हूँ इसलिए। टीचर बोलते हैं, क्यों? क्योंकि आज रिजल्ट होने वाले हैं ना। टीचर बोलते हैं, हाँ तो क्या हुआ, तुमने बोर्ड पे रिज़ल्ट चेक नहीं किया है क्या? जॉनकुक बोलते हैं, नहीं तो क्या हुआ, क्या मैं टॉप नहीं हुआ है क्या? जॉनकुक की बात सुन के टीचर बोलते हैं, क्या तुम और टॉप? तुम कॉलेज में टॉप करते हो ये सबको पता है, तो फिर पूछ क्यों रहे हो? जॉनकुक बोलते हैं, इसका क्या मतलब? टीचर बोलते हैं, इसका क्या मतलब है, तुम खुद जाके क्यों नहीं देख लेते हो? तुम्हें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, मुझे समझ में नहीं आता है जॉनकुक। तुम अगर इस बार टॉप नहीं भी हुए तो क्या हुआ? टीचर की बात सुन के जॉनकुक गुस्सा हो जाते हैं। तो जॉनकुक बोलते हैं, मैं जाकर देख कर आता हूँ। कोई मुझे अच्छी तरह से बात बताता क्यों नहीं है? और तुम लोग ने देखा नहीं है क्या? बता नहीं सकते हो कि टॉप कौन हुआ है? तो कोई बात नहीं करते हैं। जॉनकुक गुस्से से बोर्ड पर चले जाते हैं रिजल्ट चेक करने के लिए। त्यांग भी साथ में जाते हैं क्योंकि उसको भी चेक करना है। वो थोड़ा सा परेशान है कि कहीं जेके टॉप तो नहीं हो गया, मुझे इस बार टॉप करना है कॉलेज पे। त्यांग और जेके साथ में बोर्ड पे चेक कर रहा था कि आखिर में टॉप किसने हुआ है कॉलेज में। तो ये दोनों देख के शॉक हो जाते हैं। त्यांग बहुत ज़्यादा शॉक है कि क्या दोनों ही कैसे हो सकते हैं? जेके बोलते ये नहीं हो सकता है। टीचर बोलते हैं, क्या हुआ, तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो रहे हो? और जेके तुम इतना चीख क्यों रहे हो? क्या नहीं हो सकते हैं? तुम दोनों ने टॉप किया है और इससे खुशी क्या हो सकते हैं? जेके बोलते नहीं, मैं कॉलेज में हमेशा टॉप करता हूँ। त्यांग कैसे मेरे साथ ड्रॉ हो सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों ने चीटिंग किया है ना? त्यांग बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैंने टॉप किया है, इस बार मैं ही कॉलेज में टॉप करूँगा, ये सब लोग जानते हैं। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, हमेशा टॉप करता हूँ। इस कॉलेज में मैं न्यू हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं टॉप नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम दोनों ड्रॉ कैसे हो गए। क्या आप लोगों ने अच्छी तरह से रिजल्ट देखा है? टीचर कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत बार तुम दोनों की एग्ज़ाम पेपर चेक किया है, किसी को सेकंड नहीं कर सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया है और दोनों को ही 99% नंबर मिला है। तो कैसे किसी एक को फर्स्ट और दूसरों को सेकंड बना सकते हैं? त्यांग बोलते हैं, शायद आप लोग को गलतफहमी हुए होंगे। मैंने ज़रूर 100 में 100 लिया है और उसने 99%, तो इस हिसाब से मैंने कॉलेज में टॉप किया है। टीचर कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। सो गाइस, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, ठीक है? अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।